उल्टा कुआ गगन में, तिसमें जरे चिराग, बिन रोगन बिन बाती, छह ऋतु 12 मास, जहत जरत दिन राती। उल्टा कुआ गगन में, तिसमें जरे चिराग, सतगुरु मिला होए नजरवा को आवे, बिन सतगुरु से मिले नज दरस ना पावे। उल्टा कुआ गगन में, उल्टा कुआ गगन में, तिसमें जरे चिराग, निक से एक आवाज चिराग में, सुने ज्ञानी समाधि, नहीं और कोई सुन पावे। उल्टा कुआ गगन में, तिसमें जरे चिराग, पलटू कहें सुने जो, ताके पूरे भाग। उल्टा कुआ गगन में, तिसमें जरे चिराग, बिन रोगन बिन बाती, ऋतु 6-12 मास, रहत जरत दिन राती। प्रेमी सज्जनों, इन महापुरुषों की बातें हैं जिन्होंने अपने अंदर खोजा, जिन्होंने अपने अंदर खोजा, उन्होंने अंदर ही इसका अनुभव प्राप्त किया। इसीलिए कहा है कि बिन सतगुरु नहीं पा, बिना सतगुरु के यानी बिना गुरु के उपदेश के जब तक वो भजन नहीं करता है तब तक वो अंदर का नज़ारा नहीं देख पाता। यही सबसे बड़ी बात होती है कि अंतर्मुख होना और बहिर्मुखता, बहिर्मुखता से अंतर्मुख होना, यही एक हमारा ज्ञान है। अगर हम बाहर ही बने रहेंगे तो वास्तव में मेरा जीवन यूँ ही बहिर्मुखता भी चला जाता है। इसलिए जितने महापुरुष संसार में हुए उनकी सबकी खोज इंटरनल रही है, अंतर्मुखता की रही, अपने अंदर की रही। बहिर्मुखता से हटकर के अंतर्मुख में आए, क्योंकि जिन्होंने अंदर पाया उन्होंने ही इसको समझ पाया। कश्मीर में एक दृष्टांत आता है, एक सत्य कथा है कश्मीर की, कि एक लल्लेश्वरी देवी हुई हैं, इनकी 12 वर्ष की उम्र में शादी कर दी गई थी। और जब 12 वर्ष की उम्र में शादी कर दी गई थी तो इनको घर से ससुराल में बहुत बड़ी प्रताड़ना मिली। क्या होता था कि इनको भोजन दिया जाता था, उसमें नीचे पत्थर रख दिए जाते थे, कंकड़ रख दिए थे, उसके ऊपर चावल रखे जाते थे, तो ये अपने आप इनकी सास रख देती थी और ये उसको खाया करती थी। इसके बाद ये क्या करती थी कि जब बर्तन साफ करती थी तो उन कंकड़ों को भी साफ करके रख देती थी कि जो कल के भी काम आ जाएंगे। ये तरह तरह की यातनाएं उन्होंने सुनी। और इसके बाद क्या होता है कि उनसे पानी के लिए कहा जाता है कि पानी ले भर के लाया करो, तो वो पानी भरने जाया करती थी। और जब वो पानी भरने जाया करती थी तो नदी किनारे बैठ के काफ़ी देर तक नदी की धार देखा करती थी। एक समय की बात थी कि उन्हें एक संत मिल गए, उनके गुरु। उन्होंने ये कहा कि बेटी, तुम जो बाहर खोजती हो, बाहर की खोज की बजाय तुम अपने अंदर आ जाओ, अपने अंदर ही अंतर्मुख हो जाओ। अंतर्मुख का उन्होंने उपदेश किया और उपदेश करके वो तो चले गए, लेकिन उनको ये समझा गए कि तुम इस तरह ध्यान करते रहना। तो अपने गुरु का आदेश मान करके वो घर के सारे काम करती, घर के काम करने के बाद में अपना भजन करती थी। इसके बाद क्या होता है कि दिन पर दिन घर का अत्याचार उनके ऊपर बढ़ता चला गया। पत्नी का, घर वालों का, अपने पति का भी, सास का भी। इससे उनके अंदर एक दुख, एक भाव ऐसा था जिसने उनको भारी मजबूती दी, भारी मजबूती दी। और इसके बाद क्या हुआ
कि वो पानी लेने गई थी, तो पानी लेने जब जाती थी तो बहुत देर के बाद लौट के आती थी, क्योंकि उनके अंदर भाव बन गया भक्ति का। गुरु नामनी विद्या का जब भाव बना तो ऐसा भाव बना कि वो रात दिन भजन करने लगी। रात दिन भजन करने लगी। उसमें क्या हुआ कि जब वो नदी के किनारे जाए पानी भरने के लिए, तो वहाँ बहुत देर तक बैठी रहे। एक दिन क्या होता है कि वो मटकिया लेकर के आई, नदी पानी भरा हुआ था, और उनके पति ने देखा कि इतनी देर में आई, क्योंकि पति की माँ ने पहले ही से कह दिया था कि ये बहुत टाइम लगाती हैं, बहुत ज़्यादा समय लेती हैं। ये कई बार की शिकायत हो चुकी थी, कई बार की उल्लंघन ताड़ना उनके सामने आई, वो सहती नहीं। इसके बाद पति ने क्रोध में आकर के एक कंकड़ दिया, एक पत्थर, और लेकर के उनकी मटकी में मारा। मटकी में छेद हो गया, लेकिन मटकी से पानी नहीं निकला। वो पानी लेकर के घर पे आई, और जब घर पे आई तो इसके बाद पानी को उसने दूसरे बर्तन में डाला। उस समय उनके पति को विस्मय हुआ कि ये क्या हुआ कि मैंने पत्थर मारा, इसके बाद भी पानी नहीं फैला। फिर जब वो पानी रख देती हैं उधर, फिर जब घर का काम करने के बाद थोड़ा सा जब वो जो घड़ा था फूट गया था, उस घड़ा को लेकर के जब वो घर के बाहर जाती हैं, और बाहर जाके छोटा सा गड्ढा था, उसी गड्ढा में उन्होंने उस टूटे हुए घड़े को जैसे ही डाला, वैसे ही वहाँ पर एक तालाब बन गया, एक झरना बन गया। वहाँ से पानी फूट पड़ा, और ऐसा झरना बन गया कि जो आज भी बना हुआ है कश्मीर में। इस तरीके से जब घर वालों ने देखा, इतना बड़ा विश्वास उनको हुआ कि उन्होंने अपने सब कुछ घर में सौंप दिया, यहाँ तक कि कपड़े भी उतार दिए, और कपड़े उतार कर लल्लेश्वरी देवी निर्वस्त्र होकर के घूमने लगी। घर वालों से कोई मतलब नहीं रहा। उन्होंने कहा अब हमारा कोई मतलब नहीं, अब हमारा जो कुछ है सब परमात्मा ही है, ईश्वर ही है सब कुछ। जब वो इस तरह से भ्रमण करने लगी, तो उसमें उन्होंने जो कहा, उन्होंने थोड़े शब्दों में कहा कि जो दर्शन है उनका दर्शन एक ही है। उनका जो विचार था, उनका जो उन्होंने जीवन में पाया था, तो उन्होंने कहा कि बहुत समय बीत गया बाहर की खोज करते करते, बहुत समय बीत गया बाहर ही तुम्हें खोजते खोजते, लेकिन जब पाया तो अपने अंदर पाया। न मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में है। जब मैंने इस भेद को पाया वास्तव में, तभी मुझे परम शांति मिली कि जो मुझ में है कोई तुझ में है, मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में है। जब ये बात उन्होंने कही कि मैं तुझ में हूँ तू मुझ में है, ये एकत्व की बात आई, शुद्ध अद्वैत की बात आई। और जब इन्होंने इस अद्वैत की बात की, उसके बाद क्या हुआ कि पूरे कश्मीर में इन्होंने भ्रमण किया, और कुछ कविताएँ कहीं, कुछ रचनाएँ इन्होंने कहीं, लेकिन उस अद्वैत मत के प्रचार से क्या हुआ कि जो मुसलमान वर्ग था वो इनको लल्ला आरिफ कहता था। मुसलमान लल्ला आरिफ कहते थे, और हिंदू उनको ललितेश्वरी देवी कहते थे। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन काल में भ्रमण किया और प्रचार किया। एक एकत्व की बात कही। आज भी कश्मीर में उनके जो उनके द्वारा कही गई कविताएं हैं, उनके द्वारा जो भाव में आकर के जो शब्द कहे गए हैं, उनको आज भी वहाँ का जनमानस में ये प्रभाव है। तो देखिए, एक ही बात आती है कि संत महापुरुषों की जो खोज हुई है वो अंतर्मुख हुई है, और जो वास्तव में इस अंतर्मुख की खोज में सफलता जिसको मिली, उसको वो सब में देखने लगा। यही पलटू साहब का ये जो भजन है कि उल्टा कुआ गगन में किसमें जरे चिराग, बिन रोगन बिन बाती छहरत 12 मास जरत रहत दिन राती, कि ये बराबर जलता रहता। क्यों कि जिन्होंने अपनी आत्मा का अनुभव किया, उस अनुभव में जो भी अनुभव उनका आया, उस अनुभव को उन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश की, क्योंकि ये कभी व्यक्त नहीं हो सकता, इसीलिए अव्यक्त है।
इसको जिन्होंने वाणी में कहा, वाणी में वो ज्यों का त्यों कभी कह नहीं सकते, क्योंकि अनुभव भी वाणी में कहा नहीं जा सकता। अनुभव गम भजे जी संता, संतों की ये महिमा रही है कि संतों ने उसकी खोज की है। ऐसे संत हर जगह पर हुए और हर जगह पर होकर के जिन्होंने अंतर्मुक्ता की प्रेम का प्रचार किया, जिन्होंने इंटरनल बात की, जिन्होंने अपने अंदर खोज की, वास्तव में ऐसे महापुरुषों से ही ये धराधाम प्रकाशित हुई। और नहीं तो क्या होगा कि पूरा जीवन यूं ही चला गया। इसलिए हम सबको चाहिए कि मुक्ति की ओर बढ़ें, अपनी आत्मा को जान करके भजन करें। यही सार है। बोले सद्गुरु भगवान की।